नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का दक्ष कंपटीशन में फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ा था और पाचन तंत्र अंग तंत्र का एक भाग पाचन तंत्र, जिसमें हम पाचन तंत्र पढ़ गए थे पूरा। और अब दोस्तों हमने पाचन तंत्र में हमें पाचक ग्रंथियां पढ़नी है। आहार नाल हमने पढ़ा था, तो पाचन ग्रंथियां हमें पढ़नी है दोस्तों। अब आपको सब लोगों को पता है कि दोस्तों पाचन जो ग्रंथियां हैं वो हमने आपको पहले भी बताया था। पाचन ग्रंथियां जो हैं वो हमारी दो हैं, एक को हम कहते हैं यकृत और दूसरी को कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, यकृत और अग्नाशय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे यकृत की। तो यकृत की अगर बात करी जाए तो मनुष्य में, देखिए दोस्तों, मनुष्य में यह सबसे बड़ी, कैसी, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी हमारे शरीर की ये कैसी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, आप देखो कि जब ये सबसे बड़ी है तो इसका भार भी ज्यादा होगा। तो इसका भार 1.5 से 2 किलोग्राम तक है। 2 किलोग्राम तक इसका भार कितना है, तो इसका भार कितना है, तो 1.5 से 2 किलोग्राम तक है इसका भार दोस्तों, किसका, यकृत का भार। ठीक है, आगे देखिए, शरीर में यह दाएं ओर, कहां पर, दाएं, तो दाएं ओर डायफ्रागम के नीचे स्थित होती है। ठीक है, तो डायफ्रागम के नीचे स्थित है, ये भी याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे अगर हम बात करें तो यह क्या करती है कि यह शरीर में प्रोटीन का पाचन करती है। शरीर में प्रोटीन का पाचन करती है, यानी प्रोटीन का पाचन करके उसे काय में बदल देती है, कार्बोहाइड्रेट में, उसे कार्बोहाइड्रेट में बदलती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या करती है, इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर में प्रोटीन का पाचन करना और प्रोटीन का पाचन करके उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। ठीक है, आगे देखिएगा कि यह क्या करती है, शरीर में विषैले पदार्थों का पाचन करती है। यह शरीर में विषैले, तो शरीर में विषैले पदार्थ जो पहुंच जाते हैं, विषैले पदार्थों का पाचन करती है। ठीक है, तो जो विष वगैरह खा लेते हैं लोग, उनका भी पाचन करती है। तो जब शरीर में विषैले पदार्थों का पाचन करेगी तो इसका मतलब हुआ कि विष खाए, देखिए, विष खाए व्यक्ति की मृत्यु का पता, विष खाए व्यक्ति की मृत्यु का पता किससे जाना जाता है, यकृत के अध्ययन से, यकृत से जाना जाता है, यकृत से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यकृत से ज्ञात किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति विष खा लेता है, जहर खा लेता है, तो उसकी जो जहर उसने कब खाया था, कौन सा जहर खाया था, ये सब टाइम का पता, कितने बजे उसने जहर खाया, कब उसकी मृत्यु हुई, तो इसका पता सब हमें किससे पता चलेगा, यकृत से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यकृत की बात कर रहे हैं, यानी हम जानते हैं कि यकृत को ही हम क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं। यकृत ही हमारा क्या है, जिगर कहते, इसको हम जिगर कहते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है कि यकृत जो है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है पूछता है, तो पित्त का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो यकृत में दोस्तों पित्त का निर्माण होता है, हमें याद रखना है। इसके बाद पित्त जो है, ये पित्त का संग्रहण कहाँ होता है, तो पित्त का जो संग्रहण है वो दोस्तों पित्ताशय में होता है, पित्ताशय, तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है और पित्त का संग्रहण पित्ताशय में होता है। अब ये पूछता है कि पित्त है क्या, तो पित्त हरापन या
पीलापन, हरापन या पीलापन लिए एक क्या है, क्षारीय द्रव्य है, एक क्षारीय द्रव्य है। ठीक है, पित्त क्या है, हरापन और पीलापन लिए एक क्षारीय द्रव्य है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि भोजन पाचन में सहायक है, भोजन के पाचन में पित्त क्या कर देता है, सहायता करता है। ठीक है, तो ये पित्त भोजन के पाचन में सहायक होता है, सहायता करता है। और पित्त कैसा है, हरा रंग लिए है और पीला रंग लिए है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पित्त जो है, पित्त रस के कम श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग होता है। जब शरीर में पित्त का कम निर्माण होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, पीलिया रोग हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके बारे में समझ सकते हैं। आगे अगर बात करी जाए तो आप समझिए कि यकृत में अब देखिए यकृत में फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए फाइब्रोनोजन क्या है, तो ये जो फाइब्रोनोजन है, देखिए यार दोस्तों, फाइब्रोनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। कैसी है, रक्त का थक्का किस प्रोटीन से जमता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रक्त का थक्का जमाने में ये सहायता करती है, यानी सहायक होती है। कौन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। जबकि आप सभी लोगों को मालूम है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने के लिए, ठीक है, जमने से रोकने के लिए हिपैरिन किसकी जरूरत होती है, हिपैरिन। तो हिपैरिन प्रोटीन देखिए क्या कह रहा कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने के लिए हिपैरिन प्रोटीन का जो निर्माण होता है, हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है, यानी यकृत हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, तो यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यकृत को हम क्या कहते हैं, शरीर की रसायन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो शरीर की रसायन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो शरीर की रासायनिक फैक्ट्री यकृत को कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने बहुत कुछ जाना यकृत के बारे में। कह रहा है कि यकृत जो है वसा का पाचन करता है। देखिए यहाँ हमने लिखा था कहीं, यकृत जो है, यहाँ नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं, यकृत वसा का पाचन करता है। ठीक है, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि यह वसा को पानी में क्या कर देता है, घुलनशील बना देता है। वसा को पानी में घुलनशील बनाता है। किस लिए बनाएगा, जिससे उसका वसा का उसका क्या हो जाए, पाचन आसान हो सके। ठीक है, जिससे उसका पाचन आसान हो सके, यानी शरीर में आसानी से वसा का पाचन हो जाए, इसलिए वो उसको कैसा बना देता है, घुलनशील बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोस्तों यकृत के बारे में समझ गए हैं। और भी पूछ सकता है, जैसे कहेगा कि वसा का पाचन कहाँ होता है, तो डायरेक्ट आप यकृत में लिख दें, या पूछेगा कि वसा को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलता है, तो यकृत में बदलता है। तो अब पाचन ग्रंथि में हम दूसरा जो हिस्सा था इसका, उसके बारे में बात करते हैं, अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय यह कैसी होती है, नाशपाती नुमा होती है। यह नाशपाती नुमा है,
ये देखिए नाशपाती नुमा होती है। और दोस्तों यह शरीर की सबसे बड़ी कैसी ग्रंथि है? दूसरी ग्रंथि है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय, नाशपाती अग्नाशय, ये शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि होती है। और इससे एसिनस नामक रस का, देखिए नामक रस का श्रावण होता है, यानी रस निकलता है, श्रावण होता है। ये देखिए एसिनस नामक रस का श्रावण होता है। और जो क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन का पाचन, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है एसिनस, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय से अग्नाशिक रस का श्रावण होता है, ठीक है, श्रावण होता है, ये कह सकते हैं। और ये वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज पाचन ग्रंथियों की बात की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप पढ़ते रहिए, दोस्तों को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।